Everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So welcome to AK Education official group. क्लास 8 NCERT ज्योग्राफी करने जा रहे हैं. हमारा चैप्टर सेकंड रहेगा लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. हमने लास्ट क्लास में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, आपको याद है? हम लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताइए कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है. उसके कुछ एक एग्जांपल्स आप मुझे बताइए, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पूरा कंप्लीट चैप्टर बहुत अच्छे से किया था. तो आई होप आप अब आंसर दे सकते हैं मुझे. अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सुना है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो यू विल डेफिनेटली आंसर मी इन अ कमेंट बॉक्स. रेगुलर. सो मंडे टू थर्सडे हम लोग 11:30 पर सेशन जरूर करेंगे. क्वालिटेटिव एनसीईआरटी सीरीज मैं आपकी कराऊंगी. कोई लाइफ में शॉर्टकट नहीं है. ऑलवेज यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, स्मार्ट, राइट डायरेक्शन एंड अप टू लेवल. और मैं इसमें आपकी हेल्प करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, आपने अफ्रीका का मैप देखा है? अगर आपने देखा है तो मुझे बताइए तंजानिया कहाँ पर लोकेटेड है. वैसे मैंने आपको मैप दिखाया हुआ है और आप इस मैप में देखकर भी बता सकते हैं. तो आज हम यहाँ पर क्लास में करेंगे कि दो लोकेशन अलग अलग लेंगे वर्ल्ड की और उसमें कंपैरिजन करेंगे. उसके लैंड्स के अंदर, उसके सॉइल के बारे में, उसके बहुत डिफरेंट वेजिटेशन के बारे में, फ्लोरा एंड फौना के बारे में. तो हम उसमें डिफरेंस करेंगे और बहुत अच्छे से हम देखेंगे कि लैंड में किस तरीके से चेंजेस हैं, सॉइल किस तरीके की है, वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है. तो इस सब के बारे में आज हम करने वाले हैं. तो हम दो स्टोरी लेकर चलेंगे. इन ए स्मॉल विलेज तंजानिया अफ्रीका. तंजानिया जो जगह है अफ्रीका के अंदर, माबा जो है एक लड़की है, गेट अप अर्ली मॉर्निंग इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर. तो आप लोग ऐसा फील किया है कभी आपने गांव वगैरह में, अपने शहर में, अपनी सिटी में, अपने विलेज में, कि कहीं पर वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती. लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वाटर लेने के लिए. आपने बहुत बार न्यूज में भी सुना होगा कि वाटर की स्कार्सिटी बहुत कम है. तो वहां पर लोग क्या करते हैं कि एक जगह पानी आ रहा होता है और वहां पर बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं. ऐसा देखा है आपने? अगर ऐसा देखा है तो आप रिलेट कर पाएंगे. ठीक है. तो she has walked a long way and returned after few hours. She then helped her mother in the house and joined her brother in taking care of their goats. Goats वगैरह जो बकरी वगैरह हैं वो उसकी केयर करते थे. And all her family owns in a piece of rocky land around their small hut. Maba's father can barely grow some maize and beans on it. और जो माबा के फादर हैं वो ग्रो करते हैं मेज को एंड बीन्स को ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, काफी हार्ड वर्क के साथ. दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर होल ईयर. ठीक है. पीटर की स्टोरी है. पीटर लिव इन द हट ऑफ द शिप रेयरिंग रीजन इन द न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड कौन सी लोकेशन पर है आप मुझे यहाँ पर मैप में देख के बताइए. ये हमारा वर्ल्ड मैप है और अगर हम ईस्टर्न साइड जाएंगे यहाँ पर साउथ ईस्ट में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड. और आइए हम इसे बड़े फॉर्म में देखते हैं. तो ये हमारा न्यूजीलैंड है. ठीक है. वेयर हिज फैमिली रन अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. वो वूल की फैक्ट्री में वर्क करती थी. एंड एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, पीटर watches his uncle taking care of their ship. Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in the air far distance. It is managed in scientific way using the latest technology. Peter's family also grows vegetable through organic farming. तो वो न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने वहां पर ग्रो करते थे वेजिटेबल. साइंटिफिक यूजिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू वो अपने प्रोडक्शन हाउस को चलाते थे. ठीक है. तो आपने क्या देखा, माबा एंड पीटर जो है वो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं एंड लीड वेरी डिफर्स
लाइव्स, जो उनकी लाइफ्स है वो भी काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, क्योंकि वहां पर वेजिटेशन भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा अफ्रीका का मैप है, ये देख से यहाँ पर तंजानिया जो है वो हमारा साउथ में देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीका की साइड में देखने को मिलता है। और जो हमारा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस डिफरेंसेस in because of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and uses of technology। जो तंजानिया में माबा जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते थे, बट यहाँ पर आपने न्यूजीलैंड में पीटर्स फैमिली को देखा कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। The availability of such resources is the main place differ from each other। Okay। लैंड की बात करें तो लैंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इट लैंड कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। सो इसमें कुछ ऐसा पार्ट है जो कि हैबिटेबल नहीं है। The uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to varied। So ऐसा नहीं है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इवनली हो रहा है हर जगह पॉपुलेशन का, नहीं ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्ट पर हमें अनइवनली, मतलब कहीं पर ज्यादा पॉपुलेशन है कहीं पर कम पॉपुलेशन है, तो ये देखने को मिलती है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लाइमेट, लैंड एंड क्लाइमेट को देखें तो यहाँ पर देखेंगे द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन, लो लेइंग, सस्टेनेबल वाटर, लॉगिंग डेजर्ट एरिया, thick forest area are normally sparsely populated or uninhabited. Plain and river valley offer suitable land for agriculture, hence these area densely populated area of the world। तो हमें ये देखने को मिलता है जहाँ पर भी वैली है, रिवर्स है, तो यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे जो गंगा यमुना जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर आप राजस्थान की साइड में जाएंगे तो राजस्थान वैसे तो लैंड वाइज सबसे ज्यादा बड़ा स्टेट है हमारी कंट्री का, लेकिन वहां पर पॉपुलेशन उतनी नहीं है। वहीं आप अगर यूपी में जाएं तो यूपी सबसे डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट और लैंड और सॉइल ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये वेरी करता है, ये मैटर करते हैं फॉर द पॉपुलेशन। एंड लैंड के यूजेस की बात करें तो लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। दिस इज कॉमनली टर्म एज अ लैंड यूज, है ना। तो the use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use patterns। So आप मुझे ये बताइए कि आप इस तरीके की कोई लिस्ट बनाइए कि डिफरेंट वे ऑफ विच मावा एंड पीटर फैमिली देयर लैंड। जो मावा और पीटर की फैमिली है वो कौन कौन से डिफरेंट एरिया में रहती है, तो आप मुझे बताइए, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन अनदर। लैंड की बात करें तो लैंड कैन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल एरिया, जहां पर लोग अपने अपने घर बनाते हैं, ठीक है। Community land is owned by the community for common use like collection of food, fruits, nuts, medicine, herbs. These community lands are also called common property of resources। यहाँ पर प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। ऐसा तो नहीं है कि जो पॉपुलेशन है बहुत बढ़ती गई, ठीक है, तो जमीन की भी लैंड की भी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि लैंड भी जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तरीके से लैंड का भी एनहेंसमेंट हो रहा है या फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। लैंड जो है वो लिमिटेड है,
जितने भी है, अगर चाहे पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ जाए या कितनी भी कम हो जाए तो वो उतनी ही रहेगी। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ऐसा भी नहीं है कि हर जो भी जितनी भी लैंड है तो सारी लैंड जो है रहने लायक है, तो अलग जगह की अलग क्वालिटी होती है लैंड की, और वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। ठीक है। पॉपुलर पीपल स्टार्टेड encroaching the common land or to build up commercial area, housing complex in the urban area and expand the agriculture land in the rural area। तो इस तरीके से पीपल जो है वो अलग अलग तरीके से यूज करते हैं लैंड को। जो लैंड है कॉमर्शियल एरियाज को यूज करते हैं, कॉमर्शियल एरिया बना देते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एरिया बना देते हैं अर्बन एरिया के अंदर, एंड एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया को में डिवाइड कर दिया है। टुडे the vast changes in the land use pattern also reflect the culture changes in our society। देखने को हमें मिलता है कि हमारे जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, वो हमारे पैटर्न को, लैंड के पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। अब आप यहीं पर देख लीजिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कोई भी एरिया में रहते हैं तो आप उसके इस जगह में भी वेरी कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में मैं रहती हूँ तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अलग अलग 10 किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर दूरी पर आपको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं कि एक जो एरिया है वो पॉश एरिया है, दूसरा वही एरिया है कि वो कम पॉश एरिया है। तो इस तरीके से हमें जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिख जाते हैं, और अलग अलग एरिया हमें डिफाइन कर देता है कि अगर रूरल के लोग हैं तो वो डिफाइन हो जाते हैं कि रूरल से है। अगर दिल्ली में या फिर सिटी एरिया में कोई रहता है तो वहां पर भी रिफ्लेक्ट कर जाता है, उनके कल्चर के में चेंजेस आ जाते हैं, है ना। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑल्सो। समझ में आता है कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होता रहता है हमारे। अब आप देखिए 10 साल पहले जो डेवलपमेंट था, 10 साल पहले जो जैसा था वो आज के टाइम में ऐसा नहीं है। जो लैंड बड़े बड़े लैंड हमारे ऐसे ही पड़े रहते थे स्कूलों के सामने जता कि बच्चे खेल सकते हैं, लेकिन आज वहां पर बिल्डिंग बन चुकी है ना। ऐसा है, होता है ना। आपने देखा होगा अपने आसपास में, अगर 10 साल के है 5 साल का आप डिफरेंसेस आप देख रहे हो अपने आसपास में, तो आप देख रहे हो कि बड़े बड़े पुल्स वगैरह, बड़ी बड़ी सड़कें जो हैं वो बहुत ज्यादा बन रही है। मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो, पहले मेट्रो पर ग्राउंड चलती थी, लेकिन ऑन द ग्राउंड चलती थी, लेकिन अब अंडरग्राउंड चलती है। तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। घर में भी पहले लोग जो है वो एक बिल्डिंग बनाते थे, बस एक नीचे फ्लोर बनाते थे, अब कई कई बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो हमारी जो ट्रीज है, हमारी जो फॉरेस्ट है वो भी लॉस होते जा रहे हैं। जो हमारे एनिमल्स वगैरह हैं वो भी, उनमें भी थ्रेटन देखने को मिलता है, क्योंकि वो अगर हम जो फॉरेस्ट वगैरह है वो कट कर देंगे तो बहुत सारे जो एनिमल्स वगैरह हैं, जो बर्ड्स वगैरह हैं, वो भी उस तरीके से लूज होंगे, है ना। तो एक दूसरे को, क्योंकि ये जो सर्कल है ये एक दूसरे से बनती है। ठीक है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ फूड चेन के बारे में, तो आप उसी तरीके से हम देखेंगे कि एक दूसरे पर रिलाई करती है। तो ये जो फेयर्स है, ये लूजिंग जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका लॉस हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, एंड प्रेजेंट डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, लेट्स मेट बी चेक। तो growing population and their ever growing demand as a lead to large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing their natural resources. Therefore, present rate of degradation land must be checked. हमें देखने की जरूरत है। And afforestation, degradation मतलब होता है कि कम होना, and afforestation मतलब जो कि फॉरेस्ट को दोबारा लगाना। जैसे कि हमने एक पेड़ कटा है, हमने उस पेड़ को काट दिया है, देन उसकी जगह हमने दूसरा फॉरेस्ट लगा दिया, दूसरा पौधा लगा दिया। ठीक है। तो इसे हम एफोरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है। लैंड रिक्लेम, रेगुलेट यूज ऑफ द केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर एंड चेक ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज्ड टू कंजर्व द लैंड रिसोर्सेज। तो हमें इस तरीके से करना चाहिए। नाउ हम वेदरिंग के बारे में देख लेते हैं। वेदरिंग होता क्या है
वेदरिंग ब्रेकिंग, जो वेदरिंग होता है, जैसे कि अगर हम माउंटेन वगैरह देखें तो प्लेटूज वगैरह देखें तो वहां पर जो है सोइल जो है वो अपने आप में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग। द वेदरिंग ब्रेकिंग अप द डिके ऑफ कंपोज रॉक, टेम्परेचर चेंजेस द मोस्ट एक्शन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन एक्शन। तो ये वेदरिंग अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सॉइल्स के बारे में बात करते हैं, सॉइल एंड पेडोलॉजी। सॉइल एंड पेडोलॉजी, पेडोलॉजी को क्या बोलते हैं, सॉइल स्टडी, जो सॉइल के बारे में हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड सॉइल, ठीक है। इट सब हर कोई जानता है ना सॉइल कौन सी होती है, जो हमें सरफेस ऑफ द एयर सरफेस ऑफ द अर्थ हमें देखने को मिलती है ना, तो उसे हम सॉइल बोलते हैं, मिट्टी को सॉइल बोलते हैं। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू landform determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and weathering rocks found on the earth. तो हमें कैसे देखने को मिलता है और कैसे बनती है सोइल, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, जैसे मिनरल्स, वेदरिंग रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ जो हमें देखने को मिलता है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा वेदरिंग कहलाता है। The right mix of minerals and organic matter make a soil fertile, और ये सारे मिनरल्स और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो सारे मिलकर हमें क्या बनाते हैं, सोइल को फर्टाइल बनाते हैं, जिसमें हमारा फौना जो है वो उग पाता है ना, फ्लोरा जो है वो उग पाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें ये वेदरिंग सोइल देखने को मिलता है। इस तरीके से ब्रेक होती है, यहाँ से फिर सोइल होती है एंड फिर इरोजन होता है एंड डिपोजिशन होता है, ठीक है। लैंडस्लाइड की बात करें तो लैंडस्लाइड आर सप्लाई डिफाइंड एज ए मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन स्लोप। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो लैंडस्लाइड है, तो हमें यहाँ पर डेब्रिस देखने को मिलती है, रॉक्स देखने को मिलता है और एक जगह से दूसरी जगह पर। और ये किस तरीके से होते हैं, दे टेक ऑफन प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वोल्केनोज के थ्रू होती है लैंडस्लाइड, ठीक है। जब अर्थक्वेक आता है तो हमें बहुत सारी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है ना, वो फ्लड्स आते हैं तो एक जगह जो चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें डिवास्टेशन है वो डिस्ट्रक्शन करके लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। वोल्केनो आती है तब भी ये डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river and for quite some time. आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कहीं ऐसा हो छत वगैरह पर आप सारा जब बारिश आ रही हो तो पानी जो है ब्लॉक कर दो जहाँ से लीक हो रहा हो, ठीक है। तो आप अब उसे जो एरिया आपने ब्लॉक किया हुआ है जब पानी भर जाता है तो उसे आप खोल दो, तो आप देखना कितनी स्पीड से पानी जो होगा वो फ्लो होगा। तो इसी तरीके से ये जो फ्लड्स वगैरह रॉक्स वगैरह होते हैं तो ये पानी को इकट्ठा कर लेते हैं एंड फिर सडनली जो फ्लो होता है तो उससे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिलती है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर block can cause havoc to the sedimental downstream on the bursting in the hilly terrains. Landslides have been a major land widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of the major concern. तो जो ये फ्लो होता है, लैंडस्लाइड होती है, इससे बहुत ज्यादा डिजास्टर हमें देखने को मिलता है एंड जो हमारी प्रॉपर्टी है, लाइफ है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं हैम्पर होती हुई दिखती है ना। और जो ये वाटर है ये अपना एक स्पेस अपना बना लेती है ना, तो ये हमारा मेजर कंसर्न का चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, ठीक है। स्टडी करते हैं। A massive landslide hit Pengi village near Rekongpyo in Kannur district of हिमाचल प्रदेश। हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है रिकोंगप्यो इन कैनूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डैमेज 200 मीटर स्ट्रेचेज ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है एरिया काफी डिवास्टेटेड हो गया था लैंडस्लाइड की, ये वाला एरिया जो है वो लैंडस्लाइड हो गया था। नेशनल हाईवे 22, दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एंड पेंगी विलेजेस। तो ये इस तरीके से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था
And due to blasting, this weak zone of slope collapse and cause intense damage to the road and nearby villages. तो ये nearby जो villages है उसे भी devastate कर दिया था, उसे भी damage कर दिया था, ठीक है. The Pengi village was completely evacuated to avoid any possible loss of life. तो जो ये natural vegetation, natural destruction है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, तो हम ये देख लेते हैं. Mitigation mechanism. Advancement in scientific technique has empowered us to understand what factor cause landslide and how to manage them. तो ये जो चीजें हैं कि जो नेचुरल टेक्निक्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये लैंडस्लाइड क्यों हुई है. अगर क्यों हुई है तो उसका रीजन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और जिस वजह से हुई है जैसे कि, तो हम वहां पर डिस्ट्रक्शन को कम करने के लिए, लाइफ को लॉस होने से बचाने के लिए तो हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं. चलिए वो देखते हैं. सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक लैंडस्लाइड्स आर फॉलो. हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड. तो हम ऐसी जगह को हम देखेंगे कि जहाँ पर लैंडस्लाइड होती रहती है, तो हम वहां से एक जगह से वो उस जगह बिल्डिंग ना बना के उससे पीछे की और बिल्डिंग बनाएंगे, सो दैट हम अपनी लाइफ को लॉस ना कर सकें, ठीक है. Hence such areas can be avoided for building settlements. और वहां पर बिल्डिंग सेटलमेंट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है. कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. तो जो कंस्ट्रक्शन है वहां पर, तो हम उसे भी क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे जहां पर ये स्लिपिंग हो रहा है ना. The increase in the vegetation cover to arrest landslide. तो हम जहाँ पर लैंडस्लाइड्स होती है वहां पर क्या करते हैं, हम वहां पर वेजिटेशन वगैरह को से कवर कर सकते हैं, पेड़ पौधे वहां पर लगा सकते हैं, सो दैट वहां पर जो सॉइल्स है वो स्लाइड ना हो जल्दी से. क्योंकि जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं, ग्रासेस लगाते हैं, तो जो सॉइल है वो सॉइल काफी अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है, वो स्लाइड जल्दी से नहीं होते हैं. द सरफेस ड्रेन्स control work on control movement of landslides along with rain water and spring law. देख लेते हैं कि जो हमारी लैंड है वो किस तरीके से है. तो सबसे पहले हम लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहला जो है, जो सबसे ऊपर हमें लैंड क्रस्ट एकदम दिखाई देता है, तो हम बोलते हैं टॉप सॉइल. टॉप सॉइल में ह्यूमस हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉइल को वो करते हैं, खुरसते हैं, देन उसके बाद जो उसमें ह्यूमस डालते हैं, पानी वाटर वगैरह जो भी है डालते हैं, देन उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे जाती है सब सॉइल्स के अंदर, ठीक है. देन वहां से हमारा जो बीज है वो फर्टाइल होना स्टार्ट हो जाता है. देन वेदरिंग, दूसरा जो है हमारा, उसके नीचे वेदरिंग रॉक रेगमेंट मिलते हैं, यहाँ पर रॉक्स वगैरह मिलते हैं, एंड बेड रॉक्स, इससे बड़े बड़े जो पत्थर वगैरह होते हैं वो हमें इससे भी नीचे देखने को मिलते हैं. तो सबसे ऊपर हमें बारीक सॉइल देखने को मिलती है, उससे नीचे हमें रॉक्स देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, एंड उससे जो नीचे है वो हमें बड़े बड़े रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं. अब आप मुझे ये बताइए, इट टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर में हमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर जो सॉइल है वो ही इंक्रीज हो पाती है. तो हमें सॉइल को भी कंजर्व करना जरूरी है. नाउ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं. द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द nature of the parent rock and climate factor. Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of the soil formation. All these differ from place to place. ये चीजें जो है वो place to place differ करती हैं. सबसे पहले हम parents rock के बारे में देख लेते हैं. जो parents rock है determine color, texture, chemical properties, minerals content, permeability हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है. तो हमें ये पेरेंट्स रॉक्स में हमें कलर, टेक्सचर वगैरह देखने को मिलते हैं. देन रिलीफ में हम क्या देखेंगे, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. तो हमें ये देखने को मिलता है. देन फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. जो ह्यूमस फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो वो इफेक्ट करते हैं. देन टाइमिंग की अगर हम बात करें, डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल
प्रोफाइल हम देखते हैं यहाँ पर। देन क्लाइमेट के बारे में हम देखेंगे, क्लाइमेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड सॉइल। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर हमें सॉइल बनाते हैं, ठीक है। लेते हैं एक्टिविटीज के थ्रू। इन इंडिया सॉइल कुड बी एलुवियल। एलुवियल सॉइल जो है हम देख लेते हैं, इस टाइप की हमें देखने को मिलती है। देन ब्लैक सॉइल इस टाइप की हमें देखने को मिलती है। जब ब्लैक सॉइल जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है तो इस तरीके से हमें ब्रेकन देखने को मिलती है, इस तरीके से टूट जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। देन रेड सॉइल हमें देखने को मिलती है इस टाइप की। एंड माउंटेन सॉइल इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। एंड कलेक्ट हैंडफुल टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल एंड ऑब्जर्व हाउ मेनी देयर डिफरेंस। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप गूगल करके आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास में सारी सॉइल्स दिखती हैं तो आप क्या करेंगे, उसे कलेक्ट करेंगे और उसके अंदर डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे, उसके कलर के बारे में, टेक्सचर के बारे में, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर के बारे में देखेंगे। जो सॉइल है वो इरोजन होती है, डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्सेज। जो हमारी जो सॉइल्स है इरोज होती है, मतलब एक जगह से बार बार कट रही होती है, दैट इज कॉल्ड इरोजन। एक जगह से जब दूसरी जगह जाती है तो दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। बट एक जगह से जब वो कलेक्ट होती है, इरोज होती रहती है, वहां से डे टू डे लाइफ में, मतलब चाहे लैंडस्लाइड की वजह से, चाहे कोई भी रीजन हो, वाटर की वजह से, तो वहां से इरोज होती है, ठीक है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लीड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो ह्यूमन नेचर भी है, क्योंकि ह्यूमन बहुत ज्यादा माइनिंग वगैरह करता है उस जगह, या फिर कुछ खोदता वगैरह, तो उसकी वजह से भी है। एंड नेचुरल फैक्टर भी है, जैसे कि फ्लड्स आ गया, या फिर कुछ लैंडस्लाइड्स वगैरह हो गई, है ना, तो या फिर क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर की वजह से, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन। जो ये फैक्टर्स हैं, जो सॉइल का इरोजन होता है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉइल जो है वो डिफोरेस्ट हो जाती है, क्योंकि सॉइल की जरूरत होती है जब फॉरेस्ट होते हैं। जहां पर फॉरेस्ट होता है वहां पर एक स्पेशल टाइप की सॉइल की जरूरत होती है। एंड ओवर ग्रेजिंग होता है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज एंड पेस्टिसाइड, रेन वॉश, लैंडस्लाइड। Terrace farming, broad flat step in terrace are made on steep slope so that flat surface are available to grow crop. They reduce surface runoff, the soil erosion. Then intercropping अगर हम करें तो different crops are grown in alternate rows and are sown at different time to protect the soil from the rain wash. तो अगर हम इस तरीके से करें, intercropping करें, तो हम सॉइल्स को डिफरेंट टाइप अलग तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। एंड जब रेन्स वगैरह होती है तो उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द कंटूर प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फ्लो वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि सीढ़ी नुमा जो है वो इस तरीके से कंटूर बना रखा है। ये इस तरीके की जो क्रॉप्स होती हैं वो जापान में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। द शेल्टर बेल्ट इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन, रो ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखने को मिलता है ये सारी चीजें, ठीक है। समझने की पूरी कोशिश करिए लैंडस्लाइड्स के बारे में, वाटर के बारे में, सॉइल्स के बारे में, लैंड्स के बारे में। तो आप लोगों इसे रिवाइज करें, आप लोगों को अच्छे से समझें, सो दैट अब हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा इसी चैप्टर का वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। एंड कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं या कोई सजेशन दे सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।